बीपीएल में अब शामिल हो रहे 50,000 तक आय वाले परिवार। वहीं अब राशन डिपो में फिर से बहाल होगी चीनी की सप्लाई। इसी के साथ हिमाचल में हुए 2 बड़े अग्निकांड, जिससे लहर उठा हिमाचल। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आज तारीख है 12 जनवरी 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज का हिमाचल की खबर। हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कुल्लू जिले के भूंतर क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एक निजी होटल में देर रात दबिश दी, जहां अनैतिक देह व्यापार की पुष्टि हुई। कार्रवाई के दौरान 24 वर्षीय युवती को गिरफ्तार किया गया, जबकि होटल से नेपाल की रहने वाली 24 साल की एक युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। युवती को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। मामले में थाना भूंतर में केस दर्ज कर पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जाँच कर रही है। नए साल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची का दायरा बढ़ाते हुए हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब सालाना 50,000 रुपए तक आय वाले ऐसे परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जा रहा है, जिनके पास पक्का मकान है। दूसरे चरण के सर्वे में अब तक 35,000 से ज्यादा परिवारों को अति निर्धन श्रेणी में जोड़ा गया है, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 63,000 से अधिक हो गई है। सरकार के अनुसार बीपीएल चयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी, जिसमें अगले चरणों में अनाथ, दिव्यांग और विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवा फिर से बहाल करने की कवायद शुरू हो गई है। एयरलाइंस एयर ने सरकार को ईमेल भेजकर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। पहले सरकार 12 करोड़ रुपए बीजेपी के तहत भुगतान कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे 19 करोड़ बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से बंद पड़ी हवाई सेवा बहाल करने का मामला उठाया है, जबकि राज्य प्रशासन संबंधित खर्च और बीजेपी के लिए आवश्यक कार्रवाई में जुटा है। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में आखिरकार चीनी की सप्लाई शुरू हो गई है। नवंबर और दिसंबर में किल्लत के चलते लोगों को बाजार से महंगी चीनी खरीदनी पड़ी, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा। अब जनवरी माह का कोटा मिलने से उपभोक्ता को कुछ राहत मिली है। चीनी की कमी की वजह नवंबर में टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी न होना बताया जा रहा है। फिलहाल उपभोक्ता को केवल जनवरी महीने की चीनी ही मिलेगी, जबकि पिछले महीनों का बकाया कोटा अभी नहीं दिया जाएगा। मंडी जिले में सोमवार सुबह एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। पांगड़ा क्षेत्र के चरखड़ी गांव के पास हुई इस दुर्घटना में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चालक ने बस को सड़क किनारे स्टार्ट हालत में खड़ा किया था और चालक परिचालक चाय पीने उतर गए, तभी बस ढलान की ओर लुढ़क गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। शिमला के मलियाना क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को रोक दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज रफ्तार में आए ट्रक ने एक के बाद एक 8 से 9 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक से पूछताछ शुरू कर दी। शिमला जिले के मंदिर न्यासों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले के 5 प्रमुख मंदिरों में पुजारी, अकाउंटेंट, क्लर्क और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा है कि रिक्त पदों के चलते मंदिर व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, इसलिए प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों की वेबसाइट पर लाइव आरती और ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला के रिज मैदान पर कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में हुए इस धरने में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और रोजगार गारंटी में बदलाव का विरोध किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह कदम राष्ट्रपिता के विचारों के खिलाफ है और देश भर में इसका विरोध किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने अपनी खास वन संपदा चिलगोजा को भूटान तक पहुंचाकर एक नई पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय से भूटान को चिलगोजा के पौधे उपहार में भेजे और भारत भूटान के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में हिमाचल के वन विभाग की ओर से भूटान को 5 लाख रुपए मूल्य के चिलगोजा के बीज भी भेजे जाएंगे। साथ ही भूटान के अधिकारियों को पौध उत्पादन का प्रशिक्षण भी हिमाचल में दिया जाएगा। सोलन जिले के अर्की कस्बे में सोमवार तड़के भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आग में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 घायल हैं और 6 लोग मलबे में फंसे हुए हैं। वहीं इस आग में 4 घर और 8 दुकानें पूरी तरह जल गई हैं और अनुमानित नुकसान करीब 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
आग सिलेंडर फटने से और विकराल हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक संजय अवस्थी राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ, अग्निशमन और पुलिस की टीमें बचाव कार्यों में जुटी हैं और लगातार फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही हैं।